बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 6.77 प्रोबेबिलिटी का, जो हमारे पास चैप्टर कंटिन्यू था। तो इसमें से हमारे पास बस ये थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं ये आज कंप्लीट करवा दूँगी इंशाल्लाह। सो ये हमारे पास देखें वही चल रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन डिपेंडेंट इवेंट्स में। तो ये 6.77 और 6.78 सॉल्व करवाऊँगी इस वीडियो में आज मैं इंशाल्लाह। तो ये है अ बैग कंटेन 5 रेड चिप्स एंड 2 वाइट चिप्स. 2 chips are drawn from the bank one by one. Find the probability that the first is red and second is white. तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो ये 1 बाई 1 लिखा हुआ है, तो ये याद रहे जो इसका फॉर्मूला है उसके ही अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे कि ये वाला सॉल्व होता है ना, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, बट थोड़ी सी चेंजेस होगी, क्योंकि यहाँ देखें हमारे पास रेड चिप्स हैं और वाइट चिप्स हैं, एक दूसरे से ये क्या है, डिफरेंट है। यहाँ हमारे पास लिखा था डेट बोथ ऑफ द कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड्स, यानी कि दोनों जो कार्ड्स गिरे हैं वो कौन से डायमंड्स थे, दोनों डायमंड्स थे। बट ये हमारे पास जो है, जो कि 2 चिप्स हैं, जो 2 चिप्स हमारे पास ड्रॉन हुए 1 बाई 1, वो एक दूसरे से डिफरेंट है, जो कि एक रेड है और एक वाइट है। यहाँ पे देखें रेड है और एक वाइट है, तो ये बस ये बात याद रहे, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी, बाकी सेम वैसे ही सॉल्व होगा ये वाला भी क्वेश्चन। सो हेयर द फॉर्मूला, ये हम जो ये ले लें या तो ये ले लें, बात एक ही है, दोनों फार्मूला एक ही है। तो ये इंटरसेक्शन वाला ले लें, कि देखें इंटरसेक्शन को एंड भी कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या ए एंड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी ये मल्टीप्लाई होगा इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए से। तो जैसे कि इसके हमारे पास जो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं। ये भी हमें देखें क्या करें कि ए को कंसिडर किया है कि एक जो कार्ड है वो ड्रॉन हो रहा है पहली अटैम्प्ट में, जो कि है रेड, ठीक है। इसके बाद दूसरा है बी को वो कह रहे हैं जो कि कार्ड ड्रॉन हो रहा है सेकंड अटैम्प्ट में, कौन सा है, ब्लैक। तो ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से ना, एक रेड है एक ब्लैक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन है वो चिप्स वाले, जिसमें हमारे पास एक चिप्स है, एक चिप्स रेड है और एक वाइट है, तो आपस में क्या है, ये भी डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट वाले में देख लें क्या है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताती चलूँ। ये देखें हमारे पास ये है जो हमने जब पहले वाले का करेंगे ए का, फिर जब हम बी वाले में आएंगे तो देखें क्या चेंजेस की हमने, सिर्फ नीचे से चेंजेस की। देखा 52 था तो 51 कर दिया, सिर्फ नीचे से चेंजेस की, ऊपर वाली चेंजेस वैसी ही रही। तभी मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में हमने कैसे करना है। सो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है। तो अभी इस फार्मूले के लिए हमें दोनों ये चीज़ें चाहिए होगी, तो पहले हम निकाल लेते हैं। तो टोटल हमारे पास चिप्स कितने हैं, जो कि हैं 5 है और 2 है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो हम निकालने जा रहे हैं टोटल चिप्स की, वो भी जब निकालेंगे ये जब पूरा खुलेगा, तो ये पता है कैसे खुलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन ए नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन एस, डिवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमें चाहिए सैम्पल स्पेस के आउटकम्स, जो कि इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। तो सैम्पल स्पेस के आउटकम्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास कितने आएंगे कि हमारे पास क्या है, 7 है टोटल। आउटकम्स कितने में से निकलते हैं, टोटल में से निकलते हैं ना, यही बात है, याद रहे कि टोटल में से निकलते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 है। तो 7 का, और ये वही हम NCR वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो C नीचे आ जाएगा। और जो कितने अभी चिप्स ड्रॉन हो रहे हैं, तो 2 चिप्स ड्रॉन हो रहे हैं, बट याद रहे 2 चिप्स ड्रॉन हो रहे हैं, अभी हम ये निकाल रहे हैं, सिर्फ अभी ये निकाल रहे हैं, और ये बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं, जो कि इसके अंदर हमारे पास जो एक ही चिप्स ड्रॉन हो रहे हैं, क्योंकि एक चिप्स जो है हमारे पास रेड से, और एक चिप्स जो हमारे पास है वो जो दूसरा हमारे पास कलर है वाइट, उससे ड्रॉन हो रहा है। चिप्स तो 2 ड्रॉन हो रहे हैं, बट एक कलर से हो रहे हैं और एक दूसरे कलर से हो रहा है। तो ये आपने ना थोड़ा सा याद रखना है कि ये हमारे पास देखिए, समझे जो एक पहला कलर जो कि रेड है, रेड हो जाएगा राइट, और ये दूसरा कलर हमारे पास वाइट हो जाएगा। तो इसमें से यानी कि रेड में से सिर्फ एक चिप्स ड्रॉ हो रहा है, बट टोटल में से हमने लेना है, ठीक है। तो टोटल में से लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम जब हम दूसरा करने लगेंगे तो उसमें भी हमने 7 में से 1 को लेना है। तो वही NCR वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो नीचे 1 है तो ऑब्वियसली जो ऊपर नंबर है वो आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। देखिए बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, तो 7 आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, आउटकम्स कितने, 7 आ गए, जो कि आउटकम्स कितने आ गए, सैम्पल स्पेस के 7 आ गए। अब ये फार्मूले का अकॉर्डिंग जो कि ये है, n भी निकाल लेते हैं। n कैसे निकलेगा, पता है n कैसे निकलता है, कि जो हमारे पास कितने रेड कार्ड्स हैं मौजूद, 5 है, 5 में से भी क्या एक ही चिप्स ड्रॉन हो रहा है,
कहा है कि एक रेड में से हो रहा है, एक वाइट में से हो रहा है। तो अभी रेड कर रहे हैं तो रेड पहले है, तो इसलिए रेड को पहले कर रहे हैं। रेड में से एक ही कार्ड ड्रॉन हो रहा है, तो एनसीआर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 5 ऊपर आ गया, सी नीचे आ गया, और एक ही कार्ड ड्रॉन हो रहा है तो नीचे 1 आ गया। तो आप चाहें यहाँ से भी अलग अलग लिख सकते हैं, या चाहें तो एक साथ फार्मूले में पुट करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ नहीं लिखना आपने, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ शुरू में आपको बता दिया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो ये जो फार्मूला है इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कि जैसे कि ये हमें फार्मूला पता है, ये इसके बराबर है, राइट, ये इसके बराबर है। तो हमारे पास जो कि है ये है इसके बराबर, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एनसीआर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास इसमें कितने 5 टोटल हमारे पास 5 रेड चिप्स हैं, उसमें से एक कार्ड ड्रॉन हो रहा है तो सी नीचे और फिर ये 1। तो एनसीआर वाला फार्मूला अप्लाई हुआ, सेम ये भी ऐसे ही हो जाएगा, तो 7C1 हो जाएगा। तो ये बराबर है किसके, 5/7 के। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह और लिख दिया कि आपको आसानी रहे। आप शुरू में इस तरह से वैल्यूज़ निकाल लें, या तो इस तरह से भी वैल्यूज़ पुट कर दें। तो ये तो हो गया ए वाले का, यानी कि ये जो रेड चिप्स में से एक का ड्रॉन हो रहा था, एक चिप्स ड्रॉन हो रहा था, जो कि हमने बता दिया, ठीक है। एक चिप्स था, ठीक है, एक चिप। अब दूसरा लिखा है हमारे पास कि उसमें जो उसकी सेकंड अटैम्प्ट थी उसमें 1/1 लिखा था ना, 1/1। तो ये 1/1 हो जाए ना, तो याद रखें ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तो पहले में तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में हमने बताना है कि जो नेक्स्ट में हमारे पास जो दूसरा कलर का चिप्स है जो कि है वाइट, उसमें से भी एक ड्रॉन हो रहा है। तो सेम ऐसे ही तो नहीं होगा, थोड़ी सी चेंजेस होगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। थोड़ी सी चेंजेस कैसे होगी कि जैसे कि अभी हम ये निकालने जा रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे देखें कुछ चेंजेस हुई। हमारे पास कुछ लिखा था कि कोई चिप्स रिप्लेस्ड हुआ है कि नहीं हुआ, पहला वाला चिप्स या दूसरा चिप्स कोई रिप्लेस नहीं हुआ। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट वाला जो चिप्स है वो रिप्लेस नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस फर्स्ट चिप इज़ नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि पहला वाला रिप्लेस नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, हमने दूसरा वाला रिप्लेस करना होगा। अगर पहला वाला रिप्लेस्ड हो जाता तो हमें दूसरे वाले करने की ज़रूरत नहीं होती। जब पहला वाला रिप्लेस नहीं हुआ, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया नॉट रिप्लेस्ड, तो हमें दूसरा वाला खुद रिप्लेस करना होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर पहला वाला नहीं हुआ तो दूसरा वाला खुद करना है। अगर पहला वाला हो गया तो दूसरे वाले को फिर कुछ भी नहीं करना, उसको वैसे ही रहने देना है। तो पहला वाला नहीं हुआ तो हमें अब दूसरा वाला खुद रिप्लेस करना होगा, राइट। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ P/A, इसको हम खुद रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये था ना हमारे पास, देखें इस तरह से हमने किया था। तो इसको लेना है, तो ये 5C1 को तो नहीं लेंगे। जो हमारे पास सेकंड चिप्स है जो कि वाइट है, वाइट में कितने थे टोटल, हमारे पास 2 थे, तो ये 2C1 आ जाएगा, ठीक है। 5 जैसे थे रेड, उसमें से भी एक चिप्स ड्रॉन हो रहा था, जैसे लिखा था एक चिप्स हमारे पास रेड से है, एक चिप्स हमारे पास वाइट से। तो 5 से रेड से एक हो रहा था, वो हमने बता दिया पहले ही। सेकंड हमारे पास वाइट था, वाइट से भी एक जा रहा है, तो एक इधर से चले गए, एक इधर से चले गए, कितने हो गए टोटल, 2 चिप्स हो गए। तो बस हमने इस तरह से शो कर दिया, राइट। ये तो उसकी वाली आ गई। अब ये जो नीचे 7C1 लिखा था ना, ये थोड़ा चेंजेस हो गए इसकी, क्योंकि पहले मैंने बता दिया पहले ही कि पहला वाला चिप्स रिप्लेस नहीं हुआ, इसलिए जो नीचे वाला है ये दोनों का सेम था। जो सेम होती है ना चीज़ें, उसमें से एक चीज़ को हमने खुद रिप्लेस करना होता है, यानी कि चेंज करना होता है। तो जैसे कि ये था पहला, दूसरा वाला, यानी कि इन दोनों का भी सेम आना था ना ये, तो इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको हम चेंज कर देंगे। 7 था, हम इसको 6 कर देंगे, ठीक है। 7 था, इसको हमने 6 कर दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। एक लेस कर दिया, एक नंबर सिर्फ क्या कर दिया, लेस कर दिया, रिप्लेस्ड किया, क्योंकि पहला वाला रिप्लेस नहीं हुआ था तो हमें दूसरा वाला खुद रिप्लेस करना पड़ा। अगर होता पहला वाला रिप्लेस तो नहीं करते हम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देन ये हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, नीचे 1 है दोनों के, तो ये आ जाएगा 2 और 6 वैसे ही आ जाएगा। फिर 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा। ये हमारे पास 1/3 देखें, इसका आंसर आ गया 1/3। तो हमारे पास देखें इस तरह से फार्मूले के अकॉर्डिंग चीज़ें आ गई। देन अब इसमें पुट कर देंगे फार्मूले में, और बस हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो बस हमने यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ कि अगर हमारे पास कार्ड रिप्लेस नहीं हुआ है, तो अगर जो ऊपर वाली चीज़ होती है वही अगर हमारे पास नीचे चीज़ आ जाए, मतलब अगर हम कैलकुलेशन से करें वापस वही चीज़ आ जाए दोनों, तो हमने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाला 77 था, जैसे ये क्वेश्चन है, उससे पहले वाला 76 हमने सॉल्व किया था। उसमें क्या था, दोनों डायमंड्स थे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोनों डायमंड्स थे, तो वो दोनों क्या एक जैसे आ रहे थे, एक जैसे आ रहे थे। और लिखा था कि पहला वाला कार्ड रिप्लेस नहीं हुआ, तो हमने दूसरा वाला खुद करना था। तो दूसरा वाला कैसे हमने कार्ड रिप्लेस किया था कि हमने बस जो दूसरा वाला था ना, कि दोनों रिप्लेस किए थे, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी रिप्लेस किए थे,
क्योंकि वो दोनों सेम थे, दोनों डायमंड्स थे, बट ये हमारे पास एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट है। ये हमारे पास देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था एक रेड है और एक वाइट थे, तो ये दोनों हमारे पास आपस में एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ नीचे वाले चीज़ों को रिप्लेस किया जो कि हमारे पास नीचे से सेम आ रही थी। ठीक है, नीचे से हमारे पास ये सेम आ रही थी। बाकी ये तो हमारे पास इसकी अलग से चिप्स की कैलकुलेशन थी, रखी हुई थी, कहा हुआ था कि 2 हमारे पास वाइट चिप्स है और 5 हमारे पास रेड चिप्स है, और हमारे पास एक जो कार्ड वो हुआ है उसमें से एक हमारे पास रेड है और एक हमारे पास वाइट चिप्स में से हो रहा है। वो हमें क्वेश्चन में ही कह दिया था, तो हमने ये तो वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा। बट नीचे हमारे पास जो सैम्पल्स में इसके आउटकम्स आने थे, तो वो हमारे पास टोटल में से आने थे। टोटल में से एक कार्ड जा रहा था, सेम यहाँ भी हमने वैसे ही करना था कि ये भी हमारे पास टोटल में से एक कार्ड जा रहा है। तो क्या हो गया था, सेम हो रही थी, दोनों चीज़ें सेम हो रही थी ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एक नंबर इसका कम करके चेंजेस कर दिए इसमें, क्योंकि हमारे पास पहला कार्ड रिप्लेस नहीं हुआ था। और रिप्लेसमेंट को जब हो तो इसको इस तरह से शो किया जाता है, ये आपने देखना है, इसको इस तरह से शो किया जाता है। तो अब जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चीज़ें इसमें जो भी वैल्यू से पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और कभी याद रहे, ये हमारे पास ए भी ऊपर आ सकता है और बी भी नीचे आ सकता है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है। अगर आगे हमारे पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर समझाऊंगी। बस ये हमारे पास दोनों चेंजेस भी हो सकते हैं, ये याद रहे कि ए भी आ सकता है ऊपर, जैसे अभी बी स्लैश ए है ना, तो यहाँ ए स्लैश बी भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का आगे कोई क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह मैं समझाऊंगी, बट अभी तो आप ये समझ लें कि आपको और अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। तो ये हमारे पास देखिए वैल्यू है, वो लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि हमने ऊपर ही निकाली थी, जो कि है 5/7। ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने हैं, ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखते हैं, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू है 1/3। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाई का साइन है, आपस में बस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5 1 ज़ा 5 और ये 7 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 21, 7 3 ज़ा 21। तो ये है इसका आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग है इसका आंसर। सो हमारे पास जो इसका दूसरा क्वेश्चन था 78, वो भी मैं सॉल्व करवा देती हूँ इस वीडियो में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए हमारे पास ऊपर होगा और बी हमारे पास नीचे होगा, जैसे कि अभी यहाँ हमने बताया था मैंने आपको। तो जैसे ये था, मैंने बताया था कि देखें ऊपर भी आ सकता है, तो देखिए आ गया हमारे पास। तो अब हमें ये फाइंड करना है, बट ये वाला तो बहुत ईजी सा है कि हमारे पास सारी इसकी जो वैल्यूज़ है वो मौजूद है हमारे पास क्वेश्चन में। तो ये जो हमारे पास 6.78 है, 78 में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की 1/3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/10। तो ये हमें इस तरह से पुट करके इसमें फ़ाइंड करना है इसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो हमें क्या फ़ाइंड करना है, ए स्लैश बी प्रोबेबिलिटी इसकी। तो ये मैंने कहाँ से फार्मूला लिया है, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिखाया था इससे पहले जो सॉल्व किया है, उसका जो मैंने फार्मूला जहाँ से निकाला था वहाँ पे ये वाला फार्मूला था, मैं आपको दिखाती चलूँ। देखिए ये रहा हमारे पास इसका फार्मूला। ये भी हमने फाइंड किया था, ये वो वाला नहीं, सिर्फ ये वाला था। तो इसके देखो ये इसके बराबर होता है, देखा। तो ये जो हमने अभी फाइंड किया था इंटरसेक्शन बी वाला, इसमें ये जो था ये देखें इसके बराबर होता है। और ये हमारे पास ए भी ऊपर आ सकता है, तो जैसे ए ऊपर आया तो ये देखें ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब हमारे पास ए गिवन बी होगा। जब ए गिवन बी होगा तो ये हमारे पास देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो ये बराबर होता है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था यहाँ पे लिखकर। तो अभी जो हमें सॉल्व करना है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे इस आंसर को। सारी चीज़ें हमारे पास बस गिवन है, हमने बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल और कुछ नहीं। बस याद रहे ये जो हमारे पास होता है ये इंटरसेक्शन बी वाला फार्मूला, ज़्यादातर तो वैसे यही वाले ही फार्मूलाज आते हैं, बस इसमें ये चेंजेस हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए ये बराबर होता है इसके, और ये इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये तब होती है जब बी गिवन होता है ए में, और ये होती है जब ए गिवन होता है बी में। तो ये बस याद रहे। तो ये वैसे तो आपको ये याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर ये वाले आते हैं, जैसे मैंने बताया ये वाले आते हैं। तो बस ये याद रहे, और ये ज़रूरी नहीं है इतना भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला याद रहे, ये जो ये वाला है बस, और कुछ नहीं, ठीक है।
सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बस वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसका आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी गिवन है जो कि है 1/10। तो ये 1/10 राइट। अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि गिवन है 1/4, 1/4। और सिंपल इसके आगे हम इसको बस सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं, सिंपल है ये वाला। तो बस वैल्यूज इसमें पुट करनी है और आंसर हमारे पास फिर आ जाएगा। सो जैसे कि ये हमारे पास वैल्यूज़ है, तो देखें ये 1 है, यहाँ 1 को लिख दिया, ठीक है 1। और ये 10 नीचे जाके क्या होगा, ये होगा हमारे पास नीचे जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देखिए 1/10 है तो क्या डिवाइड हो रहा है ये, तो ये नीचे जाके क्या होगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसे अपॉन लग दे, अपॉन जैसा इसका साइन था ये था डिवाइड का, ये कर दें। और नीचे इसके क्या है, यहाँ पे 1, तो ये 1 भी वैसे लिख दें सेम। इसके आगे भी देखें अपॉन 4 है, यानी कि 1/4 है, तो ये भी नीचे जाके, यानी कि ये तो नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये फिर ऊपर जाएगा क्योंकि इसका साइन हमने कुछ चेंज करना है, कुछ इसका जो ये कर रहा है इसको काम इसका चेंज करना है, तो ये ऊपर जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा राइट। तो जैसे 10 मैंने बताया था, नीचे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर डिवाइड हो रहा था, तो नीचे आके इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 को। इसी तरह 4 नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दें 4 से। बाकी देखें ये अपॉन इसका जो ये लाइन थी, ये वाली डिवाइड का ये साइन वैसे ही रहा, सिर्फ देखें साइन इस तरह से इसके चेंज कर दिए। तो ये हो जाएगा 1/4 ज़ा 4, 1/10 ज़ा 10। अब इसको आगे करें तो ये और भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास देखें इवन नंबर्स है लास्ट में 4 और 0। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो ये है इसका आंसर जो कि बुक के अकॉर्डिंग है। देख सकते हैं कैंसिल हो गया, एक ही टेबल से, तो पता था 4 और 10 एक ही टेबल में आता है 2 के, तो 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया। तो इसका आंसर ये रहा, यहाँ कंप्लीट होता है ये। बाकी इसके जो 2 क्वेश्चन रह गए इस चैप्टर से, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।